मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनएलआई क्लासेस आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और लगातार कंटिन्यू आप लोगों को मैथ संबंधी क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 2026 में आने श्योर हैं। हमारे प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, आप सभी डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन पोस्ट पे डाले जाते हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। आज की क्लास आपकी होगी वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल की, जिसमें केवल फार्मूले करवाए जाएंगे। आप सभी फार्मूले को लिख लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा और क्लास को समझिएगा। कल से आप लोग सभी के क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे। चलिए जैसे समझते हैं फार्मूले को। वृत्त है, वृत्त क्या होता है बेटा? वृत्त एक ऐसी आकृति होती है, पूरी घिरी हुई आकृति जो 360 डिग्री का कोण बनाती है। पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी? सर त्रिज्या कहलाती है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। दोनों किसी भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? सर व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। अगर यहां से बात किया जाए कि अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, सर वृत्त का क्षेत्रफल बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि की बात करें बेटा, यहां से यहां तक इसकी क्या होती है? पाई आर। और यहां से यहां तक क्या होता है बेटा? पाई आर। पाई आर मिला के तो कितना हो जाएगा सर? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। अब बात किया जाए वृत्त का चाप की लंबाई। अगर किसी भी वृत्त में केंद्र से चाप की लंबाई पूछी जाती है तो वो थीटा डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? थीटा डिग्री का। अगर वृत्त के चाप की लंबाई की बात करें तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। आगे बात करें वृत्त के किसी खंड सेक्टर के क्षेत्रफल की बात करें बेटा, अगर यहां पे ये वृत्त है और वृत्त को केंद्र से सेक्टर के मतलब त्रिज्यखंड काटा जाता है। क्या काटा जाता है? त्रिज्यखंड। तो ये थीटा डिग्री का कोण बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बताया सब वृत्त का टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री और थीटा कोण बनाएगा तो वृत्त के किसी खंड सेक्टर का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वृत्त के किसी खंड सेगमेंट का क्षेत्रफल। खंड सेगमेंट का क्षेत्रफल तो होता है खंड के का क्षेत्रफल। यहां से देखिए, जिस खंड का क्षेत्रफल और उसके बाद उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपके हो जाएगा वृत्त के किसी खंड सेगमेंट का क्षेत्रफल। आगे फार्मूले की बात करें बेटा तो अगला फार्मूला आपका होता है वृत्त के दो समांतर जीवा के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त के दो समांतर जीवों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े खंड का क्षेत्रफल बटे छोटे खंड का क्षेत्रफल। बड़े खंड का क्षेत्रफल में से छोटे खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हो जाएगा वृत्त के दो समांतर जीवा के बीच का क्षेत्रफल। अगर आपके पेपर में आता है कि वृत्त के दो समांतर जीवा के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा तो बड़े खंड के क्षेत्रफल माइनस छोटे खंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन बेटा है, अगला फार्मूला आपका है वलय का क्षेत्रफल। वलय मीन्स होता है बेटा रास्ता। जब भी वलय का क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर वृत्त संबंधी क्वेश्चन है, वृत्त में वलय बनाया गया है तो इसका मतलब वो भी एक वृत्ताकार बनेगा। दोनों की त्रिज्याएं हो जाएंगी। अब मान के चलिए बेटा ये आपका वृत्त था और इसके चारों तरफ हम क्या बनाते हैं? वलय बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। तो बेटा केंद्र तो दोनों का सेम होगा। एक त्रिज्या बनेगी ये R1 और दूसरी त्रिज्या एक बनेगी ये कैपिटल R, क्योंकि बड़े वृत्त का की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब यहां से ये आपने रास्ता बना दिया, वलय बना दिया। तो याद करिए सर, हमको वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वलय का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में से पाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त को क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे वलय का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसलिए वलय का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। आगे हम बात करें बेटा वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब मान लीजिए बेटा कोई ये आपका वृत्त है और वृत्त को क्या किया जाता है बेटा? काट दिया जाता है, ये बन जाएगा अर्धवृत्त। क्या बन जाएगा? तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता था वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? अगर इसको आधा काटा जाता है तब हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर।
अगर वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला है बेटा आपका, वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? यहां से यहां तक तो आपको पता है कि एक परिधि पाई आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। यहां से यहां तक बेटा त्रिज्या आर है और यहां से यहां तक त्रिज्या आर है, मतलब ये क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? व्यास हो जाएगी। अगर पूछा जाए वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी तो पाई आर प्लस का 2r। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएं काउंट की जाती। कभी कभी आपको ये भी मिल जाएगा पाई आर प्लस का व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास बराबर 2r के। आज के सभी प्रश्न बच्चे हमारे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सभी फार्मूलों को लर्न करेंगे। फार्मूला लर्न करने के बाद कल आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। हो सकता है आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पोस्ट किया जाए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, रिवाइज करिएगा। कल की सुबह क्लास में आप सभी के वृत्तों संबंधी क्वेश्चन होंगे। सभी बच्चे शानदार प्रदर्शन करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेश्चन बेटा नहीं समझ में आता कमेंट्स में जरूर बताइए।